हेलो गाइस, तो आज हम लोग माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने वाले हैं 8051। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था। तो माइक्रो कंट्रोलर तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन है। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर उतने सारे फीचर्स नहीं थे, बट अभी ये आपका एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके अंदर आप देखोगे कि माइक्रो प्रोसेसर से कई अच्छे फीचर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसको इंटेल ने डेवलप किया था, डेवलप बाय इंटेल। और हम लोग इसके सबसे पहले फीचर्स को देख लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बेसिकली एट बेसिकली देखोगे कि तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 4 KB रैम है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई भी इस इंटरनल रैम नहीं था। 128 KB रोम है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, हमारा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, 2 टाइमर्स हैं, और भी चीज़ें हैं माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग बेसिकली अपने माइक्रो कंट्रोलर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसे देखें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि इसका एक अपना रूम होता है, इंटरनल रूम। इंटरनल रूम के साथ अपना ही रैम होता है, रैम रोम होता है, रैम होता है, आईओ पोर्ट्स होते हैं, आईओ पोर्ट्स, टाइमर होता है, 2 टाइमर होते हैं, 2 टाइमर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और तो और अपना एलयू होता है। तो इस तरह के बेसिक चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग इसके फीचर को एक बार फिर से देखें तो क्या है इसकी फ़ीचर। देखो, इसका जो फीचर है माइक्रो कंट्रोलर का, उसके फीचर्स को हम लोग देखें तो पहला फीचर आप देखोगे 128 KB रोम रैम, 4 KB रोम, 2 टाइमर्स होते हैं, 2 टाइमर्स, T0 T1। और क्या है, इंटरप्ट कंट्रोलर है, इंटरप्ट कंट्रोलर। ये सब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। मतलब ये सारे चीज़ विद इन द माइक्रो कंट्रोलर प्रेजेंट रहता है। और ये फीचर्स एग्ज़ाम्स में बहुत आता है कि आप उसके फीचर्स लिखिए क्या क्या है। और कुछ कुछ फीचर्स और आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि आपका आईओ पोर्ट्स होते हैं, 4 आईओ पोर्ट्स होते हैं, 4 आईओ पोर्ट्स हो गए आपके। और क्या है, और बेसिकली आपका कुछ कुछ होता है, जैसे कि आपका होता है प्रोग्राम काउंटर, एक होता है स्टैक पॉइंटर जो कि बेसिकली स्टोर करता है करंट इंस्ट्रक्शंस को। फिर आपका एक होता है आपका बेसिकली प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर स्टोर्ड बेसिकली वो स्टोर करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है, कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसको स्टोर करता है। तो ये सारे बेसिकली फ़ीचर्स हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। और भी फीचर्स है तो आप देख सकते हो कि 28 KB 128 KB रैम, 4 KB रोम, 2 टाइमर्स हैं, T1 T2, अपना पर्सनल इंटरप्ट कंट्रोलर है, 4 आईओ पोर्ट्स हैं, स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है। और भी आते हैं इसके अंदर रैम रोम के अलावा भी। अब आते हैं हम लोग बेसिकली इसके जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, जितनी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि विथ इन एक सिंगल चिप के अंदर इतनी सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं। जबकि अगर हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ना तो रैम था, इंटरनल नहीं था, ना तो रोम था, ना तो आपका आईओ पोर्ट्स थे, कोई आईओ पोर्ट्स नहीं था। तो इतने सारे फीचर्स हैं, तो ये सारे कुछ भी नहीं थे। इंटरनल ये सारी चीज़ें नहीं थी, इंटरनल रैम रोम नहीं था आपका। तो देख सकते हैं बेसिकली आपका जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया कि ये आपका इंटरप्ट कंट्रोलर है। इंटरप्ट कंट्रोलर 4 KB आपका रैम है, 4 KB आपका रैम है, और 128 KB का आपका रैम है, 4 KB रोम है, 2 टाइमर है, T1 T2, दोनों आपके 16 बिट्स के होते हैं, 16 बिट के टाइमर होते हैं। और
इसके अंदर और कुछ हम लोग लिखना चाहें, जैसे कि और कुछ इसके अंदर ऐड करें, तो 8 बिट का आपका डेटा बस होता है, 16 बिट का आपका एड्रेस बस होता है, 16 बिट एड्रेस बस। और जो आपके दोनों टाइमर्स होते हैं ये भी 16 बिट्स के ही होते हैं, 16 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो 4 आईओ पोर्ट्स हैं आपके, देखो ये आपका ऑस्किलेटर है, ये इंटरप्ट कंट्रोलर है, ये आपका ब्रेन हो गया। तो ये बेसिक जो आपका ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो कंट्रोलर 8051 का, वो यहाँ पे लिखा हो 8051। जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है माइक्रो कंट्रोलर का वो आपका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके जो पिन डायग्राम है उसको डिस्कस करते हैं। चलो पिन डायग्राम ये आ गया आपका पिन डायग्राम 8051। देखो तो इसके अंदर आपके कितने पिन्स हैं टोटल? टोटल पिन्स आपके 40 पिन्स हैं, 40 पिन्स। माइक्रो प्रोसेसर में भी 40 पिन्स। अब यहाँ पे टोटल 4 पोर्ट आता है। तो आप अगर इधर लेफ़्ट साइड में देख रहे होगे तो लेफ़्ट साइड में आपका P1 पोर्ट है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। P1 पोर्ट है, टोटल कितने हैं भाई? 8 पोर्ट है P1 के, P1 पोर्ट के 8 है। और ये जितने भी आपके 8 पोर्ट लिखे हुए हैं, ये जो आपका P1 है वो हम लोग बेसिकली फ्री रहते हैं, मतलब हम लोग आईओ पोर्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, आईओ पोर्ट्स की तरह यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। और जो आपका P3 है, P3 बेसिकली P3 जो पोर्ट है उसमें भी 8 पिन्स है टोटल। हम लोग इनको आईओ पोर्ट की तरह तो यूज़ करते ही करते हैं। और इसमें जो डिफरेंट 8 पिन्स हैं उनका डिफरेंट फंक्शन है पार्टिकुलर टाइम के लिए। और इधर आप देखो आपका P0 है, P0 क्या है आपका? एड्रेस और डेटा, एड्रेस और डेटा दोनों मल्टीप्लेक्स्ड है। और P2 पिन्स में बेसिकली आपका हायर एड्रेस है। तो हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं कि क्या था। तो जो तुम्हारा एक एक करके हम लोग पिन्स को समझेंगे। तो जो आपका P0 से लेके P8 तक जो है आपका हम लोग आईओ पोर्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्री पिन्स हैं, फ्री पिन्स होते हैं। ठीक है, अब आपका आता है P2 से लेके P8, ये आपके आईओ पोर्ट्स की तरफ तो यूज़ होते ही होते हैं। और इनके 8 पिन्स में अलग अलग फीचर हैं, इनके 8 पिन का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि आप देखो ना, यहाँ से हम लोग देखते हैं जो आपका P3 है ये आपका RxD मतलब रिसीवर की तरह काम कर रहा है, ये ट्रांसमीटर की तरह। 2 इंटरप्ट के लिए यूज़ हो रहा है, 2 टाइमर के लिए, एक रीड राइट के लिए। तो टोटल 8 पिन्स को हम लोग देखें तो 8 पिन्स में देखो तो RxD, TxD, 2 आपके इंटरप्ट के लिए यूज़ होते हैं, इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 2। और क्या है आपका रीड के लिए यूज़ कर लेते हैं हम लोग, राइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और 2 टाइमर है। तो टोटल 8 पिन्स हम लोग इनको इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं आईओ पोर्ट्स में। और बात करते हैं अगर हम लोग P0 की, तो P0 से लेके P7 तक अगर हम लोग बात करें, P0 से लेके P7 तक, इस स्लाइड में आ जाते हैं। ये जो आपका P0 से P7 तक, ये क्या है आपका? एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स्ड है। इसके बाद वाला देखें आप, तो आपका P2 से लेके, अच्छा ठीक है, P2 0 से लेके P2 7, P0। अच्छा रुको, उसको थोड़ा इरेज करके लिखते हैं अच्छे से, इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, रुक जाओ। ये क्या है? P2 0 से लेके P2 7, और सॉरी P2 था ना, ये नहीं P0 था। तो इसको 0 बनाओ पहले, तो रुक जाओ, इरेज करो उसको, इस पोर्शन को इरेज करो, फिर से इरेज करते हैं।
P0 से लेके P7 तक। और बात करते हैं अगर हम लोग उसके इवन वाले, तो P20 से लेके P27 जो है आपका वो हायर एड्रेसेस के लिए है, और हायर एड्रेस के लिए हायर एड्रेस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका ये जो माइक्रो कंट्रोलर का वो जो पिन डायग्राम है, तो इसके अंदर टोटल आपके 40 पिन्स हैं, 16 और 16, मतलब 16 इधर हो गए। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, येलो में आ जाते हैं। 16 पिन्स तो यहाँ हो गए, 16 पिन ये मतलब 16 पिन तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि आगे पोर्ट्स में यूज़ हो रहा है। अब 4-4 पिन बज रहे हैं दोनों में, तो ये आपका रीस्टार्ट के लिए यूज़ होता है, रीस्टार्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, रीस्टार्ट के लिए, ठीक है। और ये दोनों आपके फ्रीक्वेंसी जनरेटर हैं, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर, और ये आपका ग्राउंड है, आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये आपका VCC हो गया। अब 3 चीज़ आपके रह गई, इन तीनों चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये 3 चीज़ें क्या फंक्शन है उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज करके इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। ये आपका रैम रोम हो गया, 3 चीज़ें थी। ये आपका एक है आपका साइज मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, ये ले लिया मैंने, ठीक है। एक आपका है, ठीक है, एक है आपका EA ब्रश लेते हैं, ठीक है। एक है आपका EA ब्रश में है, ये वाला उठाया मैंने, मोटा वाला, मज़ा नहीं आ रहा था इतना अच्छा वीडियो आ नहीं रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने काम पे। 3 पिन्स थे आपके, एक तो आपका EA बाहर है। अब ये क्यों नहीं होता है, अगर आपको एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करना है, एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करना है, जैसे कि रैम रोम अगर हम लोग लगाते हैं, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं इस पिन के थ्रू। PASN बार क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ बेसिकली यूज फॉर रीड एक्सटर्नल सिग्नल्स, ठीक है। और एक आपका कौन सा पिन रह गया, ALE। ये तो मैंने अगले क्लास में बताया था। अगर 1 है तो आपका एड्रेस अनेबल है, अगर 0 है तो डेटा अनेबल है। तो ये आपका बेसिकली आज के डिस्कशन को समाप्त करते हैं यहीं पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रैम और रोम को पढ़ेंगे, फिर टी मोड पढ़ेंगे और टीकॉन पढ़ेंगे। तो ये 2 चीज़ें रह गई, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा।